सरस्वती जी ने माला, कुबेर ने भिक्षा पात्र और उमा भगवती माता ने भिक्षा प्रदान की। इस प्रकार से भगवान का समस्त देवताओं ने जब सम्मान किया तो ब्रह्म महर्षियों की सभा में भगवान अत्यंत सुशोभित हुए। इसके पश्चात स्थापित और प्रज्वलित अग्नि का कुशों के से परिसमूह करके उन्होंने होम किया। भगवान ने ये सुना कि नर्मदा के तट पर भृगवंशी ब्राह्मणों के आदेशानुसार अश्वमेध यज्ञ किया जा रहा है, तो वे अत्यंत शक्ति संपन्न भगवान यज्ञशाला की ओर चल पड़े। उनके भार से पृथ्वी पग पग पर झुक रही थी। जब यज्ञशाला की ओर उनके तेज से यजमान और ऋषिजन उन सब निस्तेज हुए। सब लोगों को लग रहा था जैसे उस यज्ञ को देखने के लिए भगवान भुवन भास्कर पधार रहे। ब्रह्मचारी यज्ञशाला में प्रवेश करने पर अग्नि सहित ऋषियों और यजमानों ने उनका सम्मान किया। यजमान बलि ने भगवान के चरणों को धोया। महाभाग कहते हैं, राजन, शुक्राचार्य जी ने पहचान कर ली। बलि से कहते हैं, राजन, संकल्प नहीं करने का, धन के 5 भाग करके दान कर दो। धर्माय यशसे अर्थाय कामाय जनाय चा पंचधा विभजन वित्त मिहा मूत्र चमोदते। राजन, अर्थ के जो 5 भाग करके उपयोग करता है उसका लोक और परलोक दोनों ही संभलता है। सबसे पहले धर्म के लिए, धर्माय यश से, दूसरा यश के लिए कीर्ति, यश सा जीवती, जिसकी कीर्ति है वो मृत्यु के बाद भी जीवित है। कृषि व्यापार के लिए, आजीविका के लिए और जनता और राष्ट्र के लिए। पंचधा विभजन वित्त मिहा मूत्र चमोदते। उस समय शुक्राचार्य जी राजा बलि को मना कर रहे हैं। ये बामन नहीं, विराट हैं, संकल्प नहीं करने का। लेकिन जो लोक जगत के लिए कहा गया, दान देत बरजे को दाता ताको भला न करे विधाता। दान देते समय दानी को मना नहीं किया जाता है, पर शुक्राचार्य जी बामन जी ने कहा, हम ब्राह्मण हैं, हमको ये भी संस्कार करना आता है। जैसे ही जल का कमंडल लिया तो शुक्राचार्य जी कमंडल की टोटी में प्रविष्ट हो गए। जब जल ही नहीं गिरेगा तो जल के साक्षित्व में संकल्प कैसे होगा? इसलिए संकल्प अभाव हो जाएगा। तो युक्ति दी, झारी माझ बैठ जब जाई, झारी माझ बैठी जब जाई, जल की बूंद पड़े नहीं पाई, जल की बूंद पर नहीं
पाई। कमंडल की टोटी में शुक्राचार्य जी प्रविष्ट हो गए और टोटी से जब जल नहीं गिरता, वामन भगवान ने कहा अच्छा हमको वो भी युक्ति आती है। तब कुश विप्र चलावा टूटी, तब कुश विप्र चलावा टूटी। भीतर आंख शुक्र की फूटी, भीतर आंख शुक्र की फूटी। बाहर निकसी बहुत पछताने, बाहर निकसे बहुत पछताने। तब ते शुक्र भय भैया काने, तब ते शुक्र भय भैया काने। तब ते शुक्र भय भैया काने। तब ते शुक्र भय भैया काने। आगे की प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए जब उन्होंने पांव चलाया तो आकाश तक पहुंच गया। ब्रह्मलोक एक पांव चलावा, ब्रह्मलोक एक पांव चलावा। ब्रह्मा ताही धोई सिर नावा,